तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगी। आज पॉकेट जीके का बायो सीरीज का सेकेंड डे है। और हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर इसका रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1 होता है। और अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो CH2O का होल पावर A होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, कार्बोहाइड्रेट शरीर में तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अगर पूछा जाए तो चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, गन्ना, दूध, अंगूर, फल व शलजम होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो वो चावल में पाया जाता है 28 mg। ठीक है, उसके बाद केले में, आलू में, मटर में, मक्का में और बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी होता है अगर पूछा जाए तो 4.2 कैलोरी। ठीक है, मानव शरीर में जो है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूटता है और शर्करा और ग्लूकोज जो है को यकृत या लीवर जो है वो ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट ATP। तो आप लोगों से क्वेश्चन है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP का ADP में जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज और शर्करा जो है वो ग्लाइकोजन में बदल देता है और संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को बोला जाए तो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज या शर्करा का अगर कमी होने लगता है तो ग्लाइकोजन जो है वो वापस से ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजीनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मोनोसैकेराइड शर्करा, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। यह साधारण शर्करा होता है और यह जल में विलेय होता है। ठीक है, यह हमें फल व शहद से प्राप्त होता है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इत्यादि होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। फ्रक्टोज जो है वो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी होती है। अगर कृत्रिम रूप से पूछा जाए तो सैकेरिन जो है वो कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, जिसका प्रयोग मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, ग्लैक्टोज जो है सबसे कम मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा है। और फ्रक्टोज जो है वो फलों से प्राप्त होता है, गैलेक्टोज दूध से प्राप्त होता है, जबकि माल्टोज जो है वो अनाज से प्राप्त होता है। अगले टॉपिक को अगर देखें तो मोनोज जो है वो अंडे एवं लकड़ी से पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज रक्त में अपनी अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। रक्त में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एक अणु टूटने पर 38 ATP, जो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था ATP का, यहाँ भी लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर 1 ATP में पूछा जाए कितना कैलोरी होता है तो 7.3 कैलोरी होता है। ग्लूकोज रक्त में जो होता है वो 80 से 100 mg का होता है और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा जो है ग्लूकोज ही है। अब डाइसैकेराइड शर्करा पे आते हैं, जिसका होता है सूत्र C12H22 और O11। ठीक है, दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण करती है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए ओलिगोसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या जो होती है 2 से 10 के बीच में होती है, जबकि डाइसैकेराइड शर्करा में के अणुओं की संख्या सिर्फ 2 होती है। अगर माल्टोज जो टूटेगा डाइशर्करा में वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, मधुमक्खी जो पुष्प से शहद पुष्प के पराग से जो शहद को चूसती है वो फ्रक्टोज में रूपांतरित हो जाता है। अगर वो पुष्प का पराग जो है वो सुक्रोज होता है और जब वो शहद बन जाता है तो वो फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
पॉलीसेकेराइड शर्करा जो है C6H10O5 का होल पावर n है। 2 से अधिक मोनोसेकेराइड शर्करा की इकाई आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर जुड़ जाती है और मिलकर पॉलीसेकेराइड शर्करा का निर्माण करती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड शर्करा में शर्करा के अणुओं की संख्या जो है वो 10 से अधिक होती है और यह जल में अविलय है, ये जल में विलय नहीं है। मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड शर्करा जो जल में विलय थी और यह पॉलीसेकेराइड शर्करा जो जल में अविलय है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन एट्सेट्रा इत्यादि होता है। पॉलीसेकेराइड शर्करा जो है वो ग्लूकोज में 10 से 10,000 अणुओं का संयुक्त रूप होता है। ठीक है, सेल्यूलोज को लकड़ी से, कागज़ से, पत्तियों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि स्टार्च जो है वो आलू, गन्ने व चावल से प्राप्त किया जाता है। ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं में संचित भोजन तथा स्टार्च को पेड़ पौधे में संचित भोजन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली पॉलीसेकेराइड शर्करा है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबसे अधिक जो है वो सेल्यूलोज है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये पॉलीसेकेराइड शर्करा है। ठीक है, पादप कोशिकाओं की भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक ख़त्म हो गया, कल हम लोग प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।